नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने परिवार एग्जाम एक्सप्रेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पढ़ा था, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस आया है और कमेंट भी लोगों ने किया और साथ में लाइक भी था। तो हम आशा करते हैं आज की वीडियो भी आप लोगों को ऐसी अच्छी लगेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, कि हमारे भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। इसमें हम लोग पर्वतों को, पठारों को खास तौर से पढ़ेंगे, क्योंकि आज ज्यादातर एग्जामों में देखा जाता है कि हिमालय से क्वेश्चन बनते हैं, पर्वतों और पठारों से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। दर्रा वाला अपना एक चैप्टर बचेगा, उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन इसी के साथ हम नदियों का और दर्रा का एक साथ पढ़ाएंगे। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, पूरा कोर्स होगा, थोड़ा थोड़ा करके हम सब पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं भारत के भौतिक स्वरूप को। तो यहां से अगर देखा जाए तो भारत के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भारत के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है प्रायद्वीपीय प्रदेश, यानी प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा है मध्य का विशाल मैदान। मध्य का विशाल मैदान। चौथा आपका है तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। अगर हम यहां से देखें तो भारत के भौतिक स्वरूप को 4 नहीं बल्कि 6 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि मध्य का जो विशाल मैदान है इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक तो अपना मैदानी क्षेत्र, दूसरा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, लेकिन हम यहाँ पर एक साथ लेके चलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो चौथा है तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह, इनको भी अलग करके रखा गया है। तटीय प्रदेश को अलग और द्वीप समूह को अलग। तटीय प्रदेश और द्वीप समूह को हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था। प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखिएगा, वहां पर तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह के बारे में हमने बताया है, उनका विस्तार से बताया है कि तटीय प्रदेश पूर्वी तट और पश्चिमी तट में हमने इनको बांट दिया था तटीय प्रदेशों को। तो आप लोग पिछले वीडियो में जाके इसको जरूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, लेकिन उतना विस्तार से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपका अलग चैप्टर था, अलग ही इसको लेके गए थे। तो वहां पर पूरा केवल आपको तटीय प्रदेश के बारे में मिलेगा। तो यहां से अगर देखें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आपका अपना हिमालय, ट्रांस हिमालय और पर्वत की श्रेणियां। यहां से अगर हम इनको देखें, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय, ट्रांस हिमालय पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां। यहां से हम केवल आज उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को लेकर चलेंगे, जिसके बाद हिमालय लेके चलेंगे, क्योंकि ये आपका काफी बड़ा पोर्शन है। तो इसको हम 3-4 पार्ट में आपको लेके आएंगे, लेकिन आज हम केवल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका पर्वत हो गया, दूसरा अगर देखें तो आपका पठार है। यहां से अगर मध्य का विशाल मैदान की बात करें तो इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको पहला सिंधु का प्रदेश आपका है, सिंधु का प्रदेश। दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र का प्रदेश, सॉरी सिंधु का मैदान होगा यहां पर, सिंधु का मैदान। सिंधु का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और तीसरा आपका यहीं से हो जाएगा उत्कल का मैदान।
उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान यहां से। लेकिन आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो केवल हिमालय को पढ़ेंगे, हिमालय। तो आइए पहले देखते हैं हिमालय। हिमालय से पहले लेकिन जान लेते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अपना कहां से कहां तक लगता है। दोस्तों हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश की जो 7 सिस्टर्स कहा जाता है, यानी कुछ देखा जाए तो फिगर नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ इस तरह, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, यहां से ये पूरा नेपाल के ऊपर से होते हुए उत्तराखंड के पास से ये यहाँ तक मिजोरम तक, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये आपका उत्तराखंड प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है आपका जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम तक, यहां तक आपका ये क्षेत्र आता है। टोटल इनकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इन्हीं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को अगर हम अलग से करके बोले तो इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका हिमालय, सॉरी महान हिमालय, हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, और तीसरा आपका बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। आपका हिमालय का भी 3 पार्ट है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय। तो आज हम केवल हिमालय वाला पोर्शन आपको लेके चल रहे हैं, क्योंकि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का हिमालय काफी बड़ा पोर्शन है, इसको हम पहले लेके चलेंगे। हिमालय, दोस्तों अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय से सबसे पहला क्वेश्चन बन के आता है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। इसकी उत्पत्ति हिमालय, दोस्तों अगर हिमालय की बात करें तो यहां से 3 क्वेश्चन सबसे पहले निकल के आता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार कितना है, विस्तार कहां तक है, विस्तार का मतलब इसका फैलाव कहां तक है, उसके बाद इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो यहां से पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका विस्तार कितना है। तीसरा यहीं से बन के आता है कि इसका वर्गीकरण, वर्गीकृत कितने में किया गया है, यानी वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण कितने में किया गया है। तो यहां से अगर हम बात करें कि हिमालय की उत्पत्ति की, हिमालय की उत्पत्ति के विषय में अगर बात करें तो ये आपका एक हो गया यूरेनियस, दोस्तों ये एक प्लेट हो गई यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और दूसरा आपका हो गया भारतीय प्लेट। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में आपका ये जो स्थान है, ये जो स्थान है इसको भूसन्नति का सिद्धांत संज्ञा दी गई है, भूसन्नति। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में जो आपकी ये रिक्त स्थान बच रहा है इसको भूसन्नति का संज्ञा दिया गया है, और ये भूसन्नति आपका जो है ये तेथिस सागर से प्राप्त हुआ है, तेथिस सागर, तेथिस सागर, भूसन्नति तेथिस सागर से प्राप्त हुआ है। जब आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब अलग हुआ था टूट के, तो उनके बीच में जो स्पेस था वहां पर तेथिस सागर का जल भर गया था, और जब जल वहां से निकला तो जो जमाव हुआ था, जो गाद वगैरह बना, उस वो जो एक निम्न भूमि प्राप्त हुई उसी को कहते हैं भूसन्नति।
हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर कहा जाए तो यहाँ से एक सिद्धांत निकल कर आया था जिसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हिमालय के उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत निकल के आया, जिसका प्रतिपादन यानी इसके जनक प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो लेके आए थे वो भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम हैरी हेन्स था। हैरी हेन्स थे। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत हैरी हेन्स लेके आए थे। इनके अनुसार, हैरी हेन्स के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति साइनोजोइक काल में, हिमालय की उत्पत्ति साइनोजोइक काल, जो आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, 7 करोड़ वर्ष पहले यानी पूर्व, हैरी हेन्स ने कहा कि हिमालय की उत्पत्ति साइनोजोइक काल में, जो आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले है, इस काल में हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति साइनोजोइक काल में हुई थी। उस समय यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में एक अभिसरण हुआ था, यानी यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में एक अनुसरण का मतलब दोनों आपस में एक तरफ आ रहे थे, अनुसरण हुआ। तो भारतीय, ये जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और दूसरा भारतीय प्लेट जो है साइनोजोइक काल के अनुसार, जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट था, इनके बीच में एक अभिसरण, जो यहाँ पे अभिसरण की क्रिया हुई थी, तो इनके बीच में जब वो होने लगा, अभिसारी मतलब पास पास आने लगे, तो एक वलय उत्पन्न हो गया, इस वलय के कारण ही इसको वलित पर्वत बोला जाने लगा। वलित पर्वत, जिसको संज्ञा दी गई है, वलित पर्वत को आज दिया गया है नवीन पर्वत के रूप में। वलित पर्वत ही नवीन पर्वत कहलाती है हमारी, नवीन पर्वत। दोस्तों, अगर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर दोनों प्लेट जो आपस में पास आ रहे थे, तो वहां से एक गति निकलती है जिसको अभिसारी गति कहते हैं। अभिसारी गति के कारण यहाँ पर वलय उत्पन्न हुआ, जिसको कहते हैं वलित पर्वत। वलित क्या चीज है? वलित वो है, दोनों प्लेटों के बीच में जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब पास में आ रही थी, तो दोनों के बीच में कुछ हलचल हुई, यानी इधर उधर होने लगे, तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन गई। तो इनके बीच में ये जो गैपिंग यानी खाली स्थान आया, इसे जो कहते हैं वलित पर्वत। यहाँ से वलित पर्वत से संबंध नवीन पर्वत से है। नवीन पर्वत को ही आजकल मेन माना जाता है। नवीन पर्वत इसलिए इसको कहा गया है, इसके बाद अभी तक कोई पर्वत नहीं आया है। केवल आज तक 3 ही पर्वत श्रेणियां आई हैं, जिनको 3 कालों में विभाजित भी किया गया था। तो आपका जो थर्ड था वो साइनोजोइक था, सेकंड जो था वो ड्यूवेरियन था, ड्यूवेरियन। दोस्तों, जो साइनोजोइक काल है, ये आपका तृतीय परिवर्तन हुआ था। पहला जो आया था वो प्री कैम्बियन काल है, प्री कैम्बियन काल, ये आपका प्री कैम्बियन काल। दूसरा आपका जो परिवर्तन हुआ था वो है डेवेनियन काल, डेवेनियन काल, प्री कैम्बियन काल, डेवेनियन काल, उसके बाद साइनोजोइक काल। ये आपके 3 काल हो गए। इसके बाद अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है नवीन श्रेणियों में। और ज्यादातर नवीन पर्वत की बात करें कि नवीन पर्वत, जैसे ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है कि इनमें से नवीन पर्वत कौन सा है, तो जितने भी आपके नवीन पर्वत के, अगर क्वेश्चन नवीन पर्वत लिख दिया, तो जितने भी आपके विश्व के सबसे ऊंची चोटी वाले हैं वो सभी नवीन पर्वत में आता है, चाहे वो इंडीज हो, चाहे आपका वो अरावली हो, वो सब आपका इसी में आता है, नवीन। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आपने देखा कि हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से हुई, लेकिन 33 सागर से यहां से अब क्वेश्चन घुमा के पूछता है
कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं, हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं, तो आपका 33 सागर है। यहां से क्वेश्चन बोलते हैं हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं, हिमालय का गर्भगृह, हिमालय का गर्भगृह क्या है, वो 33 सागर है आपका। यहां से पूछते हैं हिमालय की आकृति कैसी है, तो वो आपकी वलित आकृति है, वलित पर्वत है। हिमालय की आकृति जो है वो वलित पर्वत है। यहां से ये भी पूछता है वलित पर्वत जो है वो आपका किस तरह का पर्वत है, प्राचीन है, नवीन है, तो वो आपका नवीन पर्वत है। यहां से दोस्तों आज केवल इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे, उसके बाद इसका विस्तार और वर्गीकरण एक साथ लेके चलेंगे। आज थोड़ा टाइम कम होने की वजह से हम केवल इतना ही रोकते हैं, बाकी कल खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, इसमें जो भी गलतियां हैं वो भी कल से आपको दोबारा बताई जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों के लिए एक सूचना है जिसके लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट एक बनाया है। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और फेसबुक अपना पेज है, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको डेली करंट के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें आपको मैथ, जीएस और हो सकेगा इंग्लिश का भी उसमें क्वेश्चंस हम लोग डालेंगे, तो उसको क्विज के फॉर्म में हम लोग लेके आए हैं, तो उसको आप लोग करेंगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा। तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को अपना ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसी को आगे लेके आएंगे जिसमें हिमालय के विस्तार और वर्गीकरण को पढ़ेंगे। और कमेंट में कल के पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किसी ने कमेंट किया था कि सर आपने जो बताया था कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें। तो भाइयों हमने पहले ही कहा है कि मैप से आप लोग पढ़िए, ट्रिक के पीछे मत पढ़िए। वैसे मैं ट्रिक लेके आया हूं, आप लोगों को वो ट्रिक मैं बताना चाहूंगा। आपका वो ट्रिक था बचपन में MBA, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को याद करने का एक सबसे सरल तरीका आपका बचपन में MBA। ब से आपका हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। च से आपका हो गया चीन, प से आपका हो गया पाकिस्तान, न से आपका हो गया नेपाल। मे को आप साइलेंट रखिए। M से आप म्यांमार, B से आप भूटान और A से आपका अफगानिस्तान। A से आपका अफगानिस्तान। ये जिस क्रम में आपका स्टार्टिंग से है उसी क्रम में इनकी लंबाइयां भी ऐसी हैं। बांग्लादेश की आपकी बताई थी 4096.7 किलोमीटर, चीन भी आपका 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान आपका 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 599, 799, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, जिस क्रम से आपका स्टार्टिंग से हुआ है उसी क्रम में इनकी लंबाइयां भी बढ़ती क्रम में है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज जो क्रिएट हुआ है आप लोग उसमें भी जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को करंट के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसमें आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, काफी बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।